morning students, welcome to our Future Bright at the Rate of Study Vlogs channel. How are you students? I think you are fine. Then start our new topic, playing with numbers. प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है फैक्टर्स, नेक्स्ट मल्टीपल्स, नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर and prime factorization, नेक्स्ट एलसीएम। तो आज की वीडियो हम ये 6 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एलसीएम, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले देखो फैक्टर। तो देखो बेटा कि फैक्टर क्या होता है। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर divides that number exactly. Factors are what we can multiply to get the number. तो देखो बेटा फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो सेकंड वाली मैंने लाइन लिखी है उसको देखते हैं। फैक्टर्स आर व्हाट वी कैन मल्टीप्लाई टू गेट द नंबर। तो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें गिवन नंबर मिल जाए। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्लियर होगा। 15, मुझे 15 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाए। तो देखो आप कौन से हैं, 3, 5 या 15। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल गया, 15। इससे क्या इंडिकेट हुआ, 3, 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ओके। और देखते हैं क्या कोई और ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 15 मिल सकता है। यस, अगर मैं 1 और 15 को मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे 15 मिल जाएगा। यहाँ से क्या इंडिकेट हुआ, 1 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ओके। तो ये तो था फैक्टर्स। अब फैक्टर्स की सेकंड वाली बात देखो। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड्स दैट नंबर कंप्लीटली। फैक्टर क्या होता है कि वो नंबर उस नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली। कंप्लीटली की जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली। तो देखो 15 के यहाँ से फैक्टर्स आए थे 3, 5। तो डिवाइड करके देखो 15 को 3 से, 3 5 15। देखो रिमाइंडर 0 आ गया। इट इंडिकेट्स दैट 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। ऐसे ही 5 भी कैसा डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड या फिर एग्जैक्टली डिवाइड। देयरफॉर 1, 3, 5, 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ओके। अब देखो मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं।
multiples are what we get after multiplying the number by an integer। तो देखो बेटा, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एन इंटीजर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 2, मुझे 2 के क्या फाइंड करने हैं? मल्टीपल्स। तो इसके लिए क्या करना है कि उस नंबर की क्या लिख दो? टेबल लिख दो। जैसे कि 2 1 जा 2, नेक्स्ट 4 6 10, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स। मैंने 2 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या है? उसके मल्टीपल्स। यहाँ से क्या इंडिकेट हुआ कि मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कौन कौन से आए बेटा? 2 4 6 10 20, ठीक है। तो मल्टीपल्स में क्या करना होता है कि सिंपली जस्ट वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर। हमें बस उसकी टेबल लिखनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पेपर में पूछा जाता है, तो आप जस्ट सिंपल उसकी टेबल लिख दो, एग्जामिनर उसको सही कर देगा। नेक्स्ट देखो अब प्राइम नंबर। Prime number, the number which have only 2 factors। दोनों फैक्टर्स भी कौन कौन से होंगे वो देखो, 1 and the number itself। तो देखो बेटा, फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। सॉरी, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं? तो कौन कौन से? 1 और वो नंबर खुद। फॉर एग्जांपल देखो 2, तो 2 के फैक्टर्स लिखो 1 2। तो देखो 1 हो गया और ये नंबर इटसेल्फ, तो देयरफॉर 2 इज प्राइम नंबर। अब देखो 4 को चेक करते हैं प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो पहले 4 के फैक्टर्स लिखो 1 2 और कौन सा आएगा? 4। तो यहाँ से देखो कितने फैक्टर्स हैं 4 के? 3। तो दिस इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, और देखते हैं तो एग्जाम्पल्स प्राइम नंबर के। टेन को चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 10 के सबसे पहले लिखो फैक्टर्स 1 2 5 और 10। इनके अलावा है? नहीं है। तो काउंट करो, 2 ही है या 2 से ज़्यादा है, तो काउंट करो 1 2 3 4, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो बेटा इससे क्या इंडिकेट हुआ कि 10 कैसा नंबर नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर। अब हम चेक करते हैं कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखो 1 के फैक्टर्स लिखो बेटा, खाली 1 ही तो आया, 1 1। तो ये तो एक ही तो नंबर हुआ। 1 को चाहे एक बार लिख लो 2 बार लिख लो, एक ही तो है नंबर, इट सेल्फ मानू या 1। तो इसलिए 1 के 2 फैक्टर्स नहीं हुए, इसलिए 1 कैसा नंबर नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है।
क्लियर। प्राइम वन ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। अब पहले कंपोजिट पढ़ेंगे तभी तो बताएंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, दोज नंबर्स which have more than 2 factors। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो वो कैसे नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि जस्ट सिंपल अभी हमने एग्जांपल लिया था 4 का, तो 4 के फैक्टर्स लिखो 1 2 4। तो कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे? 3 फैक्टर्स, मोर देन 2, है ना। तो 3 फैक्टर्स है, तो ये 4 कैसा नंबर है बेटा? कंपोजिट नंबर। क्लियर। और एग्जांपल देखो 12 के फैक्टर्स लिखो 1 2 3 4 6 एंड 12। तो देखो कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं। तो ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। अगर 2 से ही ज़्यादा है तो जस्ट सिंपल कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो हाँ जी, हम 1 का पूछ रहे थे, 1 कैसा नंबर है? 1 के तो 2 फैक्टर्स भी नहीं है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी नहीं, 2 ही नहीं है और ना 2 से ज़्यादा है। तो ये कैसा है नंबर है? ना तो प्राइम ना ही कंपोजिट। 1 इज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डैश नंबर इज नाइदर प्राइम nor composite, then simple we say 1 is the only number that is not prime and nor composite। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये समझ आ गया वो इजीली कर लेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सप्रेसिंग ए नंबर as the product of its factor ठीक है। उसके बाद देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी बताती हूँ कि ये दोनों क्या होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि गिवन नंबर को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की, उस नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे, शो कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल देखो जस्ट सिंपल मैंने लिया 12, मुझे 12 का क्या करना है? फैक्टराइजेशन। तो देखो जस्ट सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लिख दो जिस नंबर के फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो 12 का कौन सा फैक्टर सबसे पहले आता है? 12 के फैक्टर्स 2। 12 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्वोशिएंट क्या आएगा? 6। क्वोशिएंट को यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट देखो 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है। 2 3 जा 3 1 जा, तो 12 के फैक्टराइजेशन करके क्या आया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि इनकी प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट करके आंसर नहीं लिखना, वो नंबर खुद ही आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये 12 थोड़ा ना शो, हमें बस प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना है। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होता है, एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर्स, है ना। तो देखो मैं ले रही हूँ 8, है ना, मुझे 8 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो जस्ट सिंपल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे लिखो 8। तो देखो पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2। क्या 8 2 से डिवाइड होता है, यस। तो यहाँ पे जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 4। वी विल राइट हियर। नेक्स्ट देखो क्या 4 दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो कर दो 2 2 जा, दोबारा 2 1 जा 2। तो 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और एग्जांपल देखो, ट्वेंटी को शो करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो क्या किया, लाइन ड्रॉ करके 20 लिखो। तो पहला प्राइम नंबर है 2, क्या 20 2 से डिवाइड हो रहा है, यस। तो यहाँ पे लिखो 2। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना होता है 10। नेक्स्ट देखो क्या 10 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, 2 5 सा। अब देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, क्या 5 3 से डिविजिबल है, नहीं है। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 5 1 जा 5। हमें जब तक करना होता है जब तक हमें क्वेश्चन क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। तो देखो 20 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे शो करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, क्लियर। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज का अपना लास्ट टॉपिक एलसीएम। एलसीएम करते हैं, अब डिस्कस करते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। द एलसीएम of 2 or more numbers is lowest के जगह स्मॉलेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लीस्ट भी यूज कर सकते हैं, ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज लोवेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, लीस्ट भी बोल सकते हैं, ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या होता है, किसी भी नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स में से लोवेस्ट। जैसे कि सबसे पहले इसमें एक अलग वर्ड है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 4 और 6 ले लिया बेटा, मैंने दोनों के क्या लिखने हैं, मुझे फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल्स लिखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, ठीक है, एंड सो ऑन। लाइक 6 के भी लिख दो, 6 1 जा 6, 12 18 24 30। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन मल्टीपल क्या है, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो दोनों में होते हैं। ऐसा नंबर देखो जो 4 के मल्टीपल्स में भी हो, 6 के मल्टीपल्स में भी हो। तो देखो कौन सा है, 12, है ना। उसके बाद देखो 24 भी है, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गए बेटा, 12 24 आगे भी हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स में से लोवेस्ट नंबर। तो देखो 12 छोटा है, 24 छोटा है, 12। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया बेटा, 12। तो ये प्रोसीजर थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 2 मेथड्स हैं एलसीएम फाइंड करने की। तो सबसे पहले करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से।
मेथड 1 कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा, ठीक है। किसका फाइंड करते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 और 8 का क्या फाइंड करना है मुझे? एलसीएम। कौन से मेथड को यूज करके? प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले इस मेथड में क्या करना होता है कि उस नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में शो करो। तो देखो 2 को किससे डिवाइड करूंगी मैं? स्मॉलेस्ट प्राइम 1 आ गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 8, तो 8 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में शो करना है। तो देखो 8 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर यूज करेंगे? 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 8 का क्या लिखना है? सॉरी, 2 और 8 का हमें क्या लिखना है? एलसीएम। तो सबसे पहले 2 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 2। नेक्स्ट देखो 8 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो बेटा, अब मुझे क्या फाइंड करना है? एलसीएम। यहाँ पे देखो कौन कौन से प्राइम नंबर्स यूज हैं? 1 एंड 2। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर क्या आता है? खुद आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर 2, 2 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार है? यहाँ पे देखो 1 बार है, यहाँ पे 3 बार है। तो हमें एलसीएम में क्या लिखना होता है? उसको मैक्सिमम टाइम्स होता है वो लिखना होता है। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या आया? 8। क्लियर? और देखो एग्जांपल और देखते हैं। अब 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, वो एग्जांपल देखते हैं। देखो एलसीएम फाइंड करना है, किसका करना है? 20, 42 एंड 60। जस्ट सिंपल, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे लिखो 20, बीच में कॉमा लगाना जरूरी है नंबर्स के बीच में। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। देखो कोई भी इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड, या तीनों है, कोई अगर एक भी होगा तो भी हम उसको 2 से डिवाइड करें। तो 2 1 जा 0। अगर मैं 42 को 2 से डिवाइड करूँ क्या आएगा क्वेश्चन? 21। 60 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्वेश्चन क्या आएगा? 30। ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 से डिविजिबल है कोई? यस, 2 5 जा। अब देखो 21 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस केस में क्या करना है? उस नंबर को क्या रखेंगे? एज इट इज, सेम रखेंगे, चेंज नहीं करना। 15। अब देखो क्या 2 से कोई डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो अगले प्राइम नंबर पे चलते 3। क्या 3 से कोई डिविजिबल है? यस। 5 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस नंबर को क्या रखेंगे? सेम एज इट इज लिख देंगे 5। 21 को 3 से डिवाइड किया 7 5। ठीक है। देन मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। 5 1 जा 7 is not divisible by 5, so we remain is same। 7 1 7 1 जा 1 जा 1 जा। ठीक है। तो देखो हमें कब तक डिवाइड करना होता है, कब तक करते रहेंगे? जब तक हमें जो गिवन नंबर्स हैं उनकी जगह क्या ना आ जाए? 1 1 1 ना आ जाए। यानी कि दूसरे वर्ड्स में बोले कि जब तक हमें क्वेश्चन क्या ना मिल जाए? 1 1 1। ठीक है। हर सबकी जगह क्या आना चाहिए? 1 1 1। अब देखो कि यहाँ से एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो ये कौन से मेथड से किया है बेटा मैंने? कॉमन डिवीजन मेथड से। ठीक है। मेथड 1 ये है, मेथड 2 ये है, कॉमन डिवीजन मेथड। दोनों ही मेथड्स बहुत इजी है, आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हो। वैसे बेस्ट है ये वाले मेथड्स। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो किस किस का करना था? 20, 42 एंड 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स करते हैं। तो देखो सबसे पहले
20 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में शो करते हैं। देन 20 को 2 से डिवाइड किया तो क्या है क्वेश्चन 10, 2 5 जा 5 बन जा। नेक्स्ट देखो 42, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, क्या 42 2 से डिविजिबल है? यस। देन लिखो 2 21। अब देखो 21 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3, क्या 3 से डिविजिबल है? यस। जब 21 को 3 से डिवाइड करूँ तो क्वेश्चन क्या आएगा? 7, वो 7 यहाँ पे लिख देंगे, 7 बन जाए 7। नेक्स्ट 60 किससे करेंगे? 2 से। हमें प्राइम नंबर्स का यूज़ करना है क्योंकि मेथड देखो प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो देखो 2 3 जा। अब देखो क्या 32 से डिविजिबल है? यस, तो क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देंगे। 2 से डिविजिबल नहीं है तो मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, 3 5 जा 5 1 जा। ठीक है, ये इनको अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में शो करते हैं। 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको। एलसीएम इज इक्वल टू, देखो पहला प्राइम नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है तो देखो 2 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार है? यहाँ पे देखो 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार, तो मैक्सिमम कितनी बार आया? 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लिख दो। नेक्स्ट देखो अगला प्राइम नंबर है 3, 3 मैक्सिमम कितनी बार है? यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार भी नहीं है, तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ? 1 बार, तो लिख देंगे 1 बार। नेक्स्ट प्राइम नंबर देखो 5, 5 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी 1 बार है, तो कितनी बार लिखूंगी? जस्ट 1 बार। नेक्स्ट देखो 7, 7 सिर्फ 1 बार है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो देखो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया तो भी मेरा एलसीएम 420 आया, और अगर मैंने कॉमन डिवीजन मेथड से किया था तो भी मेरा एलसीएम क्या आया? 420। ठीक है, क्लियर हुआ ये टॉपिक। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एलसीएम फाइंड करना है मुझे। फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 20, 30 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा कि हमें एलसीएम फाइंड करना है दोनों मेथड्स का यूज करके। ठीक है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एलसीएम दोनों मेथड से फाइंड करके दिखाओ, वो बच्चे को टेस्ट करते हैं कि इससे दोनों मेथड्स आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो नंबर्स 15 है, 20 है, 30 है, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में शो करो। तो देखो 15 पहला प्राइम नंबर है 2, 15 2 से डिविजिबल नहीं है। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, क्या वो 3 से डिविजिबल है? यस। जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी 15 को तो क्वेश्चन क्या आएगा? 5, तो उसको लिख दो। क्या 5 3 से डिविजिबल नहीं? देन मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 2 1 जा 5 आ गया, 3 5 जा 5 1 जा। अब देखो 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 20। ये हमें कब तक करना होता है बेटा? जब तक हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए। 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम देखो क्या आएगा? 2 देखो मैक्सिमम टाइम्स कितने बार? यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार भी नहीं, यहाँ पे 1 बार है, तो मैक्सिमम टाइम्स 2 बार, 2 इंटू 2। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 3 मैक्सिमम टाइम्स कितने बार? यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, तो 1 बार लिख दो। नेक्स्ट देखो 5, 5 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार है? 1 बार ही है, तो देखो एलसीएम कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया बेटा अपना?
60। ये कौन से मेथड से किया हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम करेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से सेम क्वेश्चन को। कॉमन डिवीजन मेथड से तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे लिखो 15, 20, 30। अब देखो इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल है, यस, तो लिखो। जो डिवाइड नहीं होगा 2 से उसको क्या लिख देंगे? सेम लिख देंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो 15 नहीं होता तो इसको लिख दो 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे 15। अब देखो इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल है, यस, देन 2, 15 नहीं है तो इसको सेम लिखेंगे 5, और इसको भी सेम लिख देंगे। अब देखो 15, 5 एंड 15, ये 2 से डिविजिबल है नहीं है, तो अब मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। तो 3 5s are 15, 5 is not divisible by 3, then we write is same। अब इनमें से कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है, देन मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। 5 1 जा 5 1 जा 1 जा, देखो इन सब की जगह क्या आ गया 1 1 1, यानी हमारा यहाँ तक ही करना था हमें। अब देखते हैं कि एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा? इनकी प्रोडक्ट्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये क्या आ गया अपना एलसीएम? 60। तो ये थे बेटा आज के अपना टॉपिक। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको अपनी वीडियो। Please like, share and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.